हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक टू नॉलेज पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं इतिहास और आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जैन धर्म के बारे में। देखिए, पिछले वीडियो में थोड़ा वीडियो छोटा हो गया था, लेकिन आज हम लोग पूरा जैन धर्म ख़त्म कर देंगे। देखिए, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि जो भद्रबाहु और स्थूलभद्र थे, ये महावीर स्वामी के समकालीन नहीं थे। देखिए कैसे, इसको थोड़ा समझते हैं। थोड़ा सा देखिए, जो पहली बौद्ध संगीति हुई थी, जो पहली जैन संगीति हुई थी 300 ईसा पूर्व हुआ था। कब हुआ था? 300 ईसा पूर्व में हुआ था पहली जैन संगीति। जबकि महावीर स्वामी की जो मृत्यु हुई थी वो 468 ईसा पूर्व हुआ था। तो अंतर कितने का दिख रहा है आपको? 168 वर्ष का अंतर दिख रहा है ना। तो 168 वर्ष का मतलब है कि महावीर स्वामी की मृत्यु के 168 वर्ष बाद पहली जैन महासंगीति करवाई गई, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुई थी। तो उस समय ये दोनों थे, जिसमें से आपका स्थूलभद्र जो था वो अध्यक्ष था। स्थूलभद्र क्या था? अध्यक्ष बना था इस जैन महासंगीति में। तो 168 वर्ष तक तो कोई जीवित रहने वाला नहीं था, इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये दोनों समकालीन नहीं थे महावीर स्वामी के। ठीक, इसे आप समझ गए होंगे, आई होप। और आगे हम बात करते हैं। देखिए, महावीर स्वामी के अन्य जो उन्होंने जैन धर्म को लेकर काम किया था, तो उन्होंने मगध में जैन धर्म के प्रचार के लिए 11 अनुयायियों को नियुक्त किया था। 11 अनुयायी जो थे, इन्हें गणधर कहा जाता था। क्या बोला जाता था? गणधर। देखिए, इन 11 में से 10 की धीरे धीरे करके मृत्यु हो जाती है। 11 में से 10 की एक एक करके धीरे धीरे मृत्यु हो जाती थी। और उस समय महावीर स्वामी आपके जीवित रहे थे। महावीर स्वामी क्या थे? जीवित थे। केवल एक व्यक्ति बच जाते हैं, उनका नाम था आर्य सुधर्मन। क्या नाम था? आर्य सुधर्मन था। यह जीवित बचे और बाद में आगे चलकर यही जैन संघ के पहले अध्यक्ष बन गए, क्योंकि यही बचे थे, अंतिम गणधर यही बचे थे। इसलिए इन्हें क्या बना दिया गया? जैन धर्म के पहले अध्यक्ष, यानी जैन संघ के पहले अध्यक्ष यही बने। और मैंने आपको बताया था कि महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में पावापुरी, जो कि मल्ल महाजनपद में पड़ता था, वहाँ पर मृत्यु हो गई थी। और यहीं पर उन्होंने अपना अंतिम उपदेश भी दिया था। आगे बात करते हैं महासंगीति की। तो देखिए, जैन धर्म में बेसिकली 2 महासंगीतियाँ हुई हैं। जैन धर्म में 2 महासंगीतियाँ हुई है। एक तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, दूसरा जो है वो गुजरात के वल्लभी में, हुआ है। और उसका टाइम पीरियड बात करें तो टाइम पीरियड लगभग 513 ईस्वी के आसपास का बताया जाता है। लेकिन शासक का उतना कंफर्म नहीं होता है कि शासक कौन था उस समय। ठीक, इसके विषय में द्वितीय जो जैन संगीति हुई है, इसके विषय में शासक कंफर्म नहीं होता, लेकिन सन आपको डेट पता है, स्थान भी पता है, गुजरात के वल्लभी में। लेकिन उससे पहले हम लोग देखेंगे प्रथम जो जैन महासंगीति है उसके बारे में। तो हम बात करते हैं कि प्रथम जैन महासंगीति जो है 300 ईसा पूर्व, 300 BC, इस समय भारत में मौर्य वंश का शासनकाल था। और राजा कौन थे? चंद्रगुप्त राजा थे। ठीक, और इसी जैन संगीति के 2 वर्ष बाद चंद्रगुप्त, 2 वर्ष मतलब क्या? 298 BC, 298 BC में चंद्रगुप्त दक्षिण भारत चला जाता है। कहाँ चला जाता है? दक्षिण भारत चला जाता है, क्योंकि इसी समय उत्तर भारत में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा हुआ था। तो इसको भी बात करते हैं, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि मगध में यह करवाया गया था। जैन संगीति कहाँ पे हुआ था? मगध में प्रथम वाला 300 ईसा पूर्व में। इस समय अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र थे अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र अध्यक्ष थे। और भद्रबाहु भी इस जैन महासंगीति में उपस्थित थे। तो इसी समय क्या हुआ कि उत्तर भारत में भीषण अकाल पड़ा।
तो दोनों के बीच में लेकर एक बात उठा कि हम लोग उत्तर भारत छोड़ करके दक्षिण भारत में चले जाते हैं। लेकिन इसमें क्या था कि जो आप कैवल्य सुने हैं ना, कैवल्य कैवल्य जो है बेसिकली कि जैसे मोक्ष जैन धर्म में, सॉरी बौद्ध धर्म में आप देखेंगे निर्वाण की प्राप्ति होती थी, मोक्ष की जगह निर्वाण की प्राप्ति बोला जाता था। वैसे जैन धर्म में मोक्ष की जगह कैवल्य की प्राप्ति के लिए एक विधि है संलेखना। संलेखना विधि, इस विधि में क्या होता है कि व्यक्ति को खाना पीना पूरा छोड़ करके मृत्यु को प्राप्त करना होता है, जिसे संलेखना विधि कहते हैं। यह एक कठिन विधि थी जिसके तहत यह माना जाता था कि अगर ऐसे व्यक्ति मरेंगे तो उन्हें कैवल्य की प्राप्ति होगी, यह बताया गया है इस धर्म में। लेकिन हुआ क्या कि जब उत्तर भारत में अकाल पड़ा, यानी कि मगध में जब अकाल पड़ता है चंद्रगुप्त के शासनकाल में, तो सभी कुछ लोग जाने के लिए तैयार होते हैं और कुछ लोग नहीं जाने के लिए तैयार होते हैं, जिसमें से ये जो स्थूलभद्र है ये तैयार नहीं होता है उत्तर भारत छोड़कर जाने के लिए, जबकि भद्रबाहु जो होता है वह अकाल से बचने के लिए दक्षिण भारत जाने को अच्छा समझता है और यह चला भी जाता है। और इसी के साथ में चंद्रगुप्त मौर्य भी दक्षिण भारत चला जाता है और वहीं पे चंद्रगुप्त मौर्य की 298 BC में संलेखना विधि द्वारा मृत्यु होती है। संलेखना विधि द्वारा यह मृत्यु को प्राप्त होता है। और बात करते हैं थोड़ा सा कि जो स्थूलभद्र थे इनके अनुयायी श्वेतांबर कहलाए, जो कि सफ़ेद कपड़े पहनते थे, और ये लोग उत्तर भारत में ही रहना पसंद करे। यानी कि जब मगध में अकाल पड़ा था उसमें ये मगध को छोड़कर नहीं गए, जबकि भद्रबाहु के जो अनुयायी थे वो दिगंबर कहलाए और ये लोग कपड़े नहीं पहनते थे, ठीक, कपड़े बिना कपड़े के रहते थे। और ये लोग दक्षिण भारत चले गए। दक्षिण भारत में कहाँ पे चला गए? श्रवण बेलगोला में ही, उसी के आसपास चले गए। श्रवण बेलगोला, जहाँ पर मैंने आपको बताया ना गोमटेश्वर यानी कि बाहुबली की मूर्ति कहाँ पे थी, वहीं पर। और वह यहीं पे चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो जाती है संथारा या फिर संलेखना विधि द्वारा। और देखिए कुछ बातें हैं जो आपको जानने चाहिए थोड़ा सा। देखिए जो हम आपको बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको दूसरी महासंगीति बता देते हैं। दूसरी जैन महासंगीति, जैन महासंगीति देखिए यह जो है इसका टाइम पीरियड बात करें तो 513 ईस्वी में वल्लभी में हुआ था, गुजरात के वल्लभी में हुआ था। इसके अध्यक्ष की बात करें, अध्यक्ष अध्यक्ष की बात करें अगर, तो इसके जो अध्यक्ष थे देवार्धी क्षमा श्रवण थे। कौन थे? देवार्धी क्षमा श्रवण यही थे। और इसके शासक राजा की बात अगर करें तो राजा की कोई जानकारी नहीं मिलती, लेकिन इसमें कुछ महत्वपूर्ण कार्य भी किए गए, महत्वपूर्ण कार्य भी हुए। जो द्वितीय संगीति थी उसमें महत्वपूर्ण कार्य कौन कौन से हुए, इसको थोड़ा सा चर्चा करते हैं। देखिए इसमें क्या हुआ कि जैन धर्म की शिक्षाओं को, किसको? जैन धर्म की शिक्षाओं को लिपिबद्ध किया गया। लिपिबद्ध किया गया। लिपिबद्ध किया गया। और क्या हुआ कि इसमें इस समय में 12 उपांग की रचना की गई। 12 उपांग की रचना की गई। और क्या किया गया? 12 अंग भी एक पुस्तक थी, जैन धर्म की पुस्तक थी। और कुछ प्रमुख बातें हैं जो आपको बता देते हैं। देखिए महावीर स्वामी के जो उपदेश थे, महावीर स्वामी के जो उपदेश थे उसे 14 पूर्वा नामक पुस्तक में रखा गया है। किसमें? 14 पूर्वा। 14 पूर्वा
नाम के पुस्तक में संकलित किया गया है, फिर लिखा गया है। ये देखिए कुछ प्रमुख बातें हैं। अब देखिए हम थोड़ा सा बात करते हैं महावीर स्वामी की शिक्षा पर। किस पर हम लोग बात करते हैं? महावीर स्वामी की कुछ शिक्षाएं पर हम लोग बात करते हैं। अभी महावीर स्वामी की प्रमुख शिक्षाएं कौन कौन सी थी देखिए। तो हम जैन धर्म की शिक्षाएं लिख दें या फिर महावीर स्वामी की शिक्षा हम लिख देते हैं। आप समझ जाइएगा कि महावीर स्वामी की शिक्षा की भी हम बात कर रहे हैं कि कौन कौन सी बातें हैं। फिर हम थोड़ा सा देखेंगे कि जैन धर्म की मुख्य शिक्षाएं क्या थी। देखिए महावीर स्वामी के जो शिक्षा है, ज्ञान है, वो मुख्यतः तीन है। क्या है? सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास और क्या है? सम्यक आचरण। सम्यक आचरण, ये तीन ज्ञान हैं महावीर स्वामी के द्वारा दिए गए थे। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं कि जैन धर्म की प्रमुख विशेषताएं क्या थी, जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाएं क्या थी। तो जैन धर्म में क्या था कि जीव हत्या पर रोक लगाई गई। जीव हत्या क्या था? इस पर रोक था। और इसमें भगवान को नहीं माना जाता था, इसमें भगवान को नहीं पूजा जाता था और मूर्ति पूजा का विरोध होता था, यानी कि मूर्ति पूजा को रोक लगाया जाता था। और बात करते हैं तो कृषि इसमें उतना इम्पोर्टेंट नहीं कहा जाता था, क्योंकि इसमें संलेखना विधि द्वारा निर्वाण की प्राप्ति की चर्चा की गई है, जिससे कि कृषि पर जोर नहीं दिया जाता था, जबकि कर्मकांडों का भी विरोध होता था। इसमें कर्मकांडों का भी विरोध होता है। और क्या प्रमुख विशेषताएं थी? तो इसमें पुनर्जन्म से मुक्ति के लिए संलेखना विधि यूज होता है। कौन सी विधि? संलेखना विधि माना गया। इसका मतलब क्या है कि पुनर्जन्म को माना गया था, पुनर्जन्म को माना गया। और आपको मैंने पहले ही बताया कि इसमें मूर्ति पूजा मान्य नहीं थी। ठीक, तो ये कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं जैन धर्म की। तो आई होप आप जैन धर्म को अच्छे से समझ गए होंगे। अच्छे से डिस्कस मैंने किया आप लोगों के साथ और बताया पूरी बातें। तो चलिए तब तक गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात करेंगे महाजनपदों की। अब हम लोगों ने देखिए ये दो धर्म हो गए। अगर मुझे लगता है कि आपको अगर कुछ और बताना चाहिए तो मैं एक वीडियो और डाल दूंगा, जिसमें कि अन्य धर्म होंगे, आपके भागवत धर्म जो धर्म होंगे, धर्म पे ही हो जाएंगे वो वीडियो। तो शैव धर्म भी हो जाएगा। ये सभी मैं मतलब कि एक अलग वीडियो में आपको बता दूंगा।